हाँ तो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम आप लोगों को बहुपद के बारे में बताने जाते हैं, जिसमें कि आप लोगों को बहुपद पहचानने का नियम और क्या कहते हैं बहुपद का जितना भी सूत्र होता है वो बताएंगे। जैसे कि बहुपद पहचानने का नियम है, पहले आपको चर और अचर राशि जानना होगा। जैसे चर राशि होता है एक्स वाई जेड, जो होता है उसको क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। जैसे संख्या रहता है उसको क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं बहुपद को पहचानने का नियम। तो बहुपद को पहचानने का नियम क्या है, कहते चर राशि कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं रूट एक्स, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद है कि चर राशि का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। यानी कि चर राशि जैसे है एक्स, एक्स पे पावर -5, ये क्या हुआ, ऋणात्मक घात हुआ। तो ये क्या कहते हैं, पावर जो है ऋणात्मक नहीं हुआ होना चाहिए, ये क्या है, गलत हो गया। अब देखिए कि चर राशि का घात कभी भी भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। यदि भिन्नात्मक होगा तो वो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। जैसे कि एक्स पर पावर 5/3, ये क्या है, भिन्नात्मक है, तो ये क्या होगा, ऐसा रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा। अब देखिए आप लोगों को हम एक एग्जाम्पल दे करके बताने जा रहे हैं कि बहुपद को कैसे पहचानेंगे कि बहुपद है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव में रहता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। अब देखिए बहुपद का पहचानने का ये नियम जो है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा और ये देखिए उससे मिला के बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कि x² है, -5x है, +4 रूट अंदर x है। तो यहाँ क्या हुआ, चर राशि रूट में है, तो ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे जो है x पावर 3/4 है, तो ये क्या है, भिन्नात्मक है। यहाँ भी x पावर 1/2 है, तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा। यहाँ पे देखिए कि चर राशि रूट के अंदर है, तो ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए कि अचर राशि यानी कि संख्या है रूट के अंदर, x² अलग में है, यहाँ भी संख्या है रूट के अंदर, x अलग में है, तो ये क्या होगा, बहुपद होगा। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया, डी। अब आगे का सूत्र हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुपद को दो आधार पे बांटा जाता है। एक होता है घात के आधार पे बहुपद का प्रकार और एक होता है पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो जैसे कि यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो यहाँ पे लिखा हुआ है घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो क्या क्या होता है, एक घातीय बहुपद, उसके बाद है द्विघातीय बहुपद, उसके बाद है त्रिघातीय बहुपद, चतुर्थ घातीय बहुपद। तो ये देखिए कि एक घातीय बहुपद किसको कहते हैं। एक घातीय बहुपद उसको कहेंगे जिसपे पावर या घात 1 होगा, जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 होगा उसको एक घातीय बहुपद कहेंगे। द्विघातीय बहुपद उसको कहेंगे जिसका अधिकतम घात 2 होगा, उसको क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद। और त्रिघातीय बहुपद उसको कहेंगे जिसका घात 3 होगा, उसको क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद। और चतुर्थ घातीय बहुपद उसको कहेंगे जिसका घात 4 होगा, उसको क्या कहेंगे, चतुर्थ घातीय बहुपद। तो अब देखिए एक घातीय बहुपद क्या बोले कि जिसका पावर क्या हो, 1 हो या 1 घात हो, उसको क्या कहेंगे, एक घातीय बहुपद या रेखिक बहुपद। जैसे यहाँ पे देखिए कि x पर पावर नहीं कुछ हो रहता है तो 1 रहता है, x+1 भी लिख सकते हैं एक घातीय बहुपद को, या x भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, एक घातीय बहुपद हुआ। उसके बाद होता है द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद को देखिए कि द्विघातीय बहुपद ये होता है कि द्विघातीय बहुपद का अधिकतम घात क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x² + 2x +2 भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² ठो सिर्फ लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं x² + 3 या 3x², जो भी हो घात होना चाहिए क्या, 2 होना चाहिए। तो ये क्या होता है, दो घातीय बहुपद का एग्जाम्पल हुआ। त्रिघातीय बहुपद कहने से होता है कि वैसा बहुपद जिसपे घात 3 हो अधिकतम, उसको क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल जैसे यहाँ देखिए x³ + 3x² + 2x + 3, ये त्रिघातीय बहुपद हुआ। या ऐसे भी हम लिख देंगे x³ + x + 3, तो ये भी त्रिघातीय बहुपद हुआ। कहा कि अधिकतम घात इसमें कितना है,
3 है, इसी कारण इसको क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। चतुर्थ घातीय बहुपद होता है वैसा बहुपद जिसका घात 4 हो, उसको क्या कहेंगे, चतुर्थ घातीय बहुपद कहेंगे। जैसे देखिए कि x पर पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 कुछ लिखे, मतलब ऐसा कि अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे, चतुर्थ घातीय बहुपद। जैसे देखिए ऐसे भी रहेगा ना, x पावर 4 प्लस 3x, तो इसको भी कहेंगे चतुर्थ घातीय बहुपद। तो ये क्या हुआ, घात के आधार पर बहुपद का प्रकार। अब हम आप लोगों को पद के आधार पर बहुपद के प्रकार बताएंगे। यहाँ पे अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि पद के आधार पर बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है। तो कहते हैं कि पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। पद के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित मतलब होता है नीचे में जो लिखा हुआ है। यहाँ देखिए कि एक पदी बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसको क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसको क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। अब देखिए एक पदी बहुपद क्या होता है, जैसे कि x³ दे दिए, तो ये क्या हुआ, एक पदी बहुपद, सिर्फ एक पद है। वैसे ही दूसरा लिखेंगे तो 2x लिख दिए, तो ये क्या हो गया, एक पदी बहुपद, एक पद हुआ। जैसे कि 2 दे दिए तो संख्या भी बहुपद होता है, ये क्या हुआ, एक पदी बहुपद हुआ। तो अब देखिए द्विपदी बहुपद कहते हैं वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो, क्या हो, दो पद हो, उसको क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो, दो पद होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 3x प्लस 2, तो ये एक पद ये हुआ, एक पद ये हुआ, तो दो पद हुआ, तो ये क्या होगा, द्विपदी बहुपद। या x प्लस 2x, ये भी क्या हुआ, दो पदी बहुपद हुआ। या 3x स्क्वायर प्लस x, ये भी क्या हुआ, दो पदी बहुपद हुआ। अब देखिए यहाँ पे है तीसरा त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद कहते हैं वैसा बहुपद जिसमें तीन पद हो। कितना पद हो, तीन पद हो, तो उसको क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद। तीन पद कहने का मतलब यह है, जैसे देखिए इसका एग्जांपल 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसमें एक पद, दो पद, तीन पद, तो ये क्या हुआ, त्रिपदी बहुपद हुआ। जैसे कि यहाँ पे और दूसरा एग्जांपल देखिए x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, 3x नहीं 3, तो ये क्या होगा, त्रिपदी बहुपद होगा। अब देखिए शून्य बहुपद क्या होता है, वैसा बहुपद जिसका गुणांक शून्य हो उसको क्या कहेंगे, शून्य बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, शून्य बहुपद। जैसे देखिए 0 है ना, x स्क्वायर है, तो ये क्या हुआ, 0 के साथ x स्क्वायर गुना है, तो ये क्या होगा, शून्य बहुपद होगा। या 5 यहाँ पे 0 इंटू 5x स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, इसका मान शून्य हो जाएगा ना, इसको कहेंगे शून्य बहुपद। तो अब हम आप लोगों को दोस्तों द्विघात बहुपद का मानक रूप बताएंगे, और द्विघात बहुपद का कैसे क्या कहते हैं, जैसे कि मानक रूप देंगे, उसका सूत्र क्या होता है, अल्फा बीटा का मान कैसे निकालते हैं, ये सब बताएंगे। अब देखिए कि द्विघात बहुपद का मानक रूप। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे ax प्लस bx प्लस c बराबर 0 जो होता है, यह है द्विघात बहुपद का मानक रूप। तो इससे जो है आपको, जैसे कि शून्यकों का योग निकालना होता है या शून्यकों का क्या कहते हैं गुणांक निकालना होता है, तो वो कैसे निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे a जो है ये होता है अचर राशि, x जो होता है वो क्या होता है, चर राशि, b भी यहाँ क्या है, अचर राशि, x यहाँ क्या है, चर राशि, c क्या है, अचर राशि। अब देखिए द्विघात बहुपद में दो शून्यक होता है, मतलब द्विघात बहुपद का कितना शून्यक होता है, दो शून्यक होता है। वो दोनों शून्यक को अल्फा और बीटा से सूचित किया जाता है या दर्शाया जाता है। तो अब देखिए अल्फा और बीटा, तो वो सूत्र आपको पूछेगा कि शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है, मतलब दे देगा कोई भी बहुपद, कहेगा इस शून्यक का योग निकाले या शून्यक का गुणनफल निकाले। तो शून्यक का योग जब निकालना होगा तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर तो माइनस बी बाय ए होता है। तो बी देखिए यहाँ है x, x का गुणांक जो है वो क्या हुआ, b हुआ,
और ए जो हुआ एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो क्या हुआ माइनस बी बाय ए। वही कह देगा जब शून्यक का गुणनफल ज्ञात कीजिए दोनों शून्यक का तो वो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, तो वो क्या होता है सी बाय ए होता है। क्या होता है सी बाय ए। अब देखिए कि आपको इसी में क्या करेगा, कहेगा अल्फा और बीटा दे दिए हैं तो उससे बहुपद निकालिए, या क्या कहते हैं बहुपद का शून्यक का योग दे दिए हैं और शून्यक का गुणनफल दे दिए हैं तो उससे क्या कहते हैं बहुपद ज्ञात कीजिए। तो उसको जो है निकालने का सूत्र होता है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद का जब शून्यक का योग और क्या कहते हैं शून्यक का गुणनफल दिया रहेगा या द्विघात बहुपद का दोनों शून्यक दिया रहेगा तब ये सूत्र से हम क्या करेंगे बहुपद निकाल सकते हैं। जैसे देखिए दे देगा, निकालने का सूत्र क्या होता है, लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है, तो देखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बराबर 0 लिख देंगे। यहाँ क्या कहते हैं डैश देके लिख देते हैं। ये जो है द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। क्या होता है सूत्र होता है। अब देखिए हम आप लोगों को एक एग्जांपल दे करके बता देते हैं कि कैसे मतलब इस पे क्या कहते हैं यदि शून्यक का योग दिया रहेगा तो कैसे हम इस पे क्या कहते हैं बहुपद ज्ञात करेंगे। जैसे देखिए कोई सवाल रहेगा, आपको कहेगा कि शून्यक का योग जो है 1 है और शून्यक का गुणांक भी क्या है 1 है, तो उसका बहुपद कैसे निकालेंगे। शून्यक का योग, शून्यक का योग 1 है और गुणांक भी क्या है, गुणांक 1 है। तो अब देखिए शून्यक का योग और शून्यक का गुणांक दोनों दिया हुआ है, गुणांक दोनों दिया हुआ है 1। तो अब इस पे जो बहुपद निकालना है यानी कि शून्यक का योग यानी कि क्या हुआ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 1, और शून्यक का गुणांक यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, तो दोनों दिया हुआ है 1 1। तो इससे जो बहुपद निकालना है तो हमको किस पे ये सूत्र पे बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, द्विघात बहुपद निकालना होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का भी मान क्या है 1, अल्फा इंटू बीटा का भी मान क्या है 1। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, अब माइनस 1 यहाँ रखेंगे तो 1 गुना एक्स, यहाँ क्या होगा प्लस 1 बराबर क्या होगा 0। अब देखिए कि 1 जब गुणांक में रहता है तो उसको 1 नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, लिख भी देंगे तब भी गलत नहीं होगा। यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो ये आपका बहुपद निकल गया। जब द्विघात बहुपद में शून्यक का योग दिया हुआ था और क्या कहते हैं गुणांक दिया हुआ था तो हम बहुपद निकाल दिया। अब हम आप लोगों को त्रिघात बहुपद निकालने का तरीका बताएंगे, उसका मानक रूप बताएंगे। देखिए अब जो है त्रिघात बहुपद का मानक रूप बताने जा रहे हैं। तो त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। यहाँ पे त्रिघात बहुपद है तो त्रिघात बहुपद में कितना शून्यक होता है 3 शून्यक होता है। कितना शून्यक 3 शून्यक। तो ये 3 शून्यक को जो है अल्फा बीटा और गामा से सूचित किया जाता है या लिखा जाता है। तो देखिए अल्फा बीटा और गामा से सूचित किया जाता है या दर्शाया जाता है या लिखा जाता है, वही एक ही बात हुआ। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना होता है या निकालता है 3 शून्यक, तो शून्यकों का योग निकालना पड़ता है। तो क्या निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाय क्या होता है माइनस बी बाय ए। अब देखिए कि ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस बी बाय ए।
अब आपको जो है दो दो को एक साथ, जैसे कि अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होगा, तो उसको क्या होता है, दो दो शून्यक के गुणनफल के योग क्या होता है, तो उसको लिखेंगे c बाय ए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है, गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c बाय ए। क्या होता है, c बाय ए। अब देखिए कि तीनों शून्यक का गुणनफल क्या होता है या गुणांक क्या होता है, मतलब तीनों शून्यक को गुणा करने के बाद क्या होगा, तो वो निकालने के लिए यदि त्रिघात बहुपद दिया रहेगा तो उससे कैसे निकालेंगे, वो जो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर डी माइनस डी बाय ए होता है। तो ये क्या है कि जब त्रिघात बहुपद दिया रहेगा और कह देगा आपको कि शून्यक का योग निकाले या शून्यक का गुणनफल निकाले या दो दो शून्यक को एक साथ लिख करके गुणनफल करके योग निकालना हो, तो ये इस सूत्र पे निकलता है। अब देखिए आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं कि त्रिघात बहुपद का यदि शून्यक दिया रहेगा, शून्यक का योग और शून्यक का दो दो शून्यक का गुणनफल और शून्यक का गुणनफल, तो कैसे हम त्रिघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो देखिए अब त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, जब मान के चलिए आपको शून्यक का योग दे देगा और क्या कहते हैं दो दो शून्यक को लेकर के गुणनफल का योग दे देगा और क्या कहते हैं शून्यक का गुणनफल दे देगा, तो आप कैसे बहुपद निकालेंगे त्रिघात बहुपद। देखिए त्रिघात बहुपद बराबर होता है त्रिघात बहुपद बराबर होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू क्या होता है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये क्या होता है त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है। अब हम आप लोगों को त्रिघात बहुपद का जब क्या कहते हैं शून्यक का योग और दो दो शून्यक को के गुणनफल के योग दिया रहेगा और क्या कहते हैं शून्यक का गुणनफल दिया रहेगा, तो उससे हम त्रिघात बहुपद कैसे निकालेंगे, एक तो आप लोगों को हम एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। त्रिघात बहुपद का आपको एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। जैसे कि देखिए एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों, यहाँ पे दोस्तों दो बार जिसके लिख दिए हैं, एक बार मिटा देते हैं, जिसके शून्यकों के योग दो दो शून्यकों को लेकर गुणा करके करने पर गुणनफलों का योग और इसके शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2 -7 -14 है, तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। पहले क्या है शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर -7 है। उसके बाद है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -14। तो अब क्या करना है, यहाँ पे हल लिखना है पहले, उसके बाद बनाना है। अब क्या करना है आपको कि त्रिघात बहुपद का सूत्र लिखना है। त्रिघात बहुपद बराबर, त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू क्या होता है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्या, एक्स क्यू को लिख देना है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना है -7, कितना है -7 एक्स स्क्वायर। उसके बाद प्लस ये अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा कितना है
-7। तो यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया हुआ है 2। क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2x²। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर -7 है। यहाँ क्या होगा -7 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे क्या है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा -14। तो -14 अब बराबर 0। यहाँ भी लिख सकते हैं बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे x³ -2x² प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, प्लस माइनस -7x। यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस -14 बराबर 0। ये क्या निकला, त्रिघात बहुपद का सूत्र। तो हाँ तो दोस्तों आज हम आप लोगों को बहुपद का जितना भी सूत्र था और बहुपद का जो भी थ्योरी था इम्पोर्टेंट, वो आप लोगों को बता दिए। और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।